World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, इस पर चर्चा सोमवार यानी आज के लिए सदन में प्रस्तावित की गई थी। सरकार ने भी इस बात को माना और विपक्ष ने भी। आपसी सहमति और मीटिंग के जरिए बात हुई थी कि भैया सोमवार को भरपूर चर्चा होगी। जो सवाल विपक्ष की तरफ से दागे जाएंगे उनका जवाब सरकार के नुमाइंदे देंगे। लेकिन सोमवार आया, सदन भी शुरू हुआ, चर्चा शुरू नहीं हो पाई। वजह विपक्ष का हंगामा। विपक्षी कहता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा चाहिए, लेकिन एसआईआर जो बिहार का मुद्दा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब सरकार की तरफ से किरण रिजिजू जो मंत्री हैं वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह शर्त आप कुछ ही मिनटों पहले कैसे ला सकते हैं, इसके लिए पहले आपको बोलना चाहिए था। 16 घंटे की जो प्रस्तावित चर्चा है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के लिए रखी थी, लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा, हंगामा होता रहा, सदन में चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। तो क्या विपक्ष अब ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों के जवाब नहीं चाहता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले से बड़ा जो है मुद्दा वो एसआईआर हो गया है? इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत इस वक्त मौजूद है। रजत, क्या लगता है आपको विपक्ष अब चाहता क्या है? जो सवाल बहुत सारे दागे जा रहे थे कि भाई कैसे सीज फायर हो गया, तमाम बहुत सारी चीजें, अब नहीं चाहिए जवाब? यही बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए बड़ा है कि जब सब कुछ तय हो गया था, जैसा कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपके साथ बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, आपने ये बात मान लिया कि हम सोमवार से सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और इसके लिए बकायदा 16 घंटे, बड़ा समय होता है 16 घंटे का वक्त, और उसके लिए चर्चा प्रस्तावित की गई। लेकिन जब सदन की शुरुआत होती है तो विपक्षी सांसद वेल में घुस जाते हैं, और वही बिहार का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, चुनाव आयोग पर हमला, और इस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला लगातार ये बात कहते रहते हैं, जब मैंने मध्यस्थता कराई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, क्योंकि आपका पहला मुद्दा यही था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना चाहिए, हमने बात की, आपने भी सहमति जताई, और उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हमें एसआईआर पर चर्चा करनी है। और अचानक से अगर करनी भी होती तो आप पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करिए, उसके बाद आप प्रस्ताव लाइए, उसके बाद मिल बैठ के उस पे भी समाधान जो है देख लिया जाएगा, जरूरत होगी तो उस पे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास एक बड़ा मौका था, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पहलगाम आतंकी हमला, जिस तरीके से सदन के बाहर विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा, उसके पास एक मौका था, और ये मौका अब वो अपने हाथों से गंवा रहा है। अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि सदन बार बार जो है वो स्थगित हो रही है। 16 घंटे की चर्चा होनी थी, और ऐसे में ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ये चर्चा इस देश के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब ये संदेश जाएगा कि विपक्ष भाग क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, बिहार में एसआईआर का मुद्दा अपने संदेश ये है कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल क्यों नहीं कर रहा, और विपक्ष ये सवाल करेगा कि एसआईआर और बिहार वाले मुद्दे पर सरकार भाग रही है। अब लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि क्या देश से जरूरी चुनाव हो गया है? ये बड़ा मैसेज जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर देश का मुद्दा है, ये भारत की अस्मिता की बात है, भारत के शौर्य की बात है, भारतीय सैनिकों के पराक्रम की बात है। और सरकार जब ऑपरेशन सिंदूर पर ये जवाब देती, ठीक है, पहलगाम पर वो क्या जवाब देती, सीज फायर पर क्या जवाब देती, वो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि जब सरकार के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते तो भारतीय सेना के पराक्रम की बात करते, भारतीय सेना के शौर्य की बात करते। लेकिन अब ये बड़ा सवाल हो गया है कि ठीक है, चर्चा इस पर होनी थी, अब बिहार इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि विपक्ष के पास बिहार, देखिए, बिहार चुनाव भी एक अपनी महत्वपूर्ण स्थान उसकी जगह रखता है। विपक्ष के जो वहां पर सवाल हैं, तेजस्वी यादव के जो सवाल हैं, कांग्रेस के जो सवाल हैं कि 52 लाख जो मतदाता हैं उनका नाम चुनाव आयोग हटा रहा है, हटा रहा है। इसमें तो एसआईआर का डेटा भी आ चुका है, एसआईआर का डेटा आ चुका है। उसने कहा 65 लाख लोग, जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। 65 लाख में 22 लाख ऐसे हैं जो मर चुके हैं, 36 लाख। उसको लेकर भी तो सवाल है ना, उसको लेकर भी काफी सारे सवाल हैं। तेजस्वी यादव ने जो 6-7 पॉइंट अपने ट्विटर पर एक्स प्लेटफॉर्म पर, माफ कीजिए, गिनवाए कि क्या बीएलओ या फिर चुनाव आयोग की तरफ से फिजिकल कहेंगे हम लोग, लेकिन फिजिकल जाकर लोगों के घरों पर दस्तक दी गई। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई, चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि सभी पार्टियों की तरफ से बीएलए भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन उस मसले पर हम बाद में जाएंगे। जो सबसे जरूरी मुद्दा यह है कि सदन में ऐसा क्यों हो रहा है लगातार, क्योंकि अब सदन में चर्चा होनी थी, सब कुछ प्रस्तावित था, पूरे देश की निगाहें थी संसद पर,
और पूरा देश ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें विपक्ष के जो सवाल होंगे वो भी सुनने को मिलेंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरी सत्ता पक्ष के जवाब, क्योंकि सदन में 12 बजे ही राजनाथ सिंह पहुंच गए थे, जो जानकारी सामने आ रही है। उसके अलावा जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, और ये जो खबर निकल करके सुबह आई थी कि सरकार का पक्ष 3 बड़े मंत्री रखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो किसी भी मसले को लेकर के ये 3 बड़े मंत्रालय जवाब देते विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा अखिलेश यादव, कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई, ऐसे तमाम, और एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, ऐसे तमाम ये नेता हैं जो सरकार पर सवाल दागते। हालांकि कांग्रेस ने थरूर का नाम जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं किया, क्योंकि शायद ये जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि थरूर पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप सरकार के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जब वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि मौन व्रत। तो ये बड़ा सवाल था। लेकिन ये भी खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में आ सकते थे और ज़रूरत पड़ने पर वो भी बयान दे सकते थे, लेकिन सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी थी। विपक्ष जो है वो चर्चा के लिए तैयार था, जो कि शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी, जब सदन लगातार स्थगित, पिछला हफ्ता पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा था। ऐसे में पूरे देश को ये उम्मीद थी कि अगला हफ्ता यानी ये हफ्ता जो है वो जब शुरुआत होगी मानसून सेशन की, तो उसमें पूरा जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी और जवाब जो जिसका देश को इंतजार है वो जवाब मिलते। लेकिन अब जिस तरीके से ये हंगामा हो रहा है उसके बाद से अब कहीं ना कहीं एक देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के लिए ऑपरेशन सिंदूर से एक बड़ा मुद्दा जो है बिहार में एसआईआर का होता दिख रहा है, और ये चुनावी गणित का जो खेल। क्या लगता है अभी चर्चा हो पाएगी? चर्चा विपक्ष मानेगा कि चलिए ठीक है अभी इस पे कर लेते हैं, बाद में तो क्या पता सरकार एसआईआर वाले मुद्दे पर करे? अभी तो देखिए, जो सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की पूरी तैयारी है। अब विपक्ष कितना तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि जो भी मैं बोलूंगा, जब पार्लियामेंट में पहुंचे तो पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या बोलेंगे आप, तो उन्होंने कहा जो भी मैं बोलूंगा वो सदन में बोलूंगा। अब ये बड़ा सवाल है कि विपक्ष कितना तैयार है, क्योंकि विपक्ष को ये मौका दिया और विपक्ष की ये मांग थी। ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत में सरकार, मतलब क्योंकि विपक्ष तो बहुत पहले, अब जैसा कि हमने देखा जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद से ही विपक्षी नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। तब तो सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया, और अब जब पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होती है तो विपक्ष ने कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करिए। वक्त लगा, लेकिन टाइम फाइनल हुआ। सोमवार का दिन लोकसभा में निर्धारित हुआ, 16 घंटे का वक्त निर्धारित हुआ। मंगलवार को निर्धारित हुआ कि राज्यसभा में बहस होगी, तो दोनों सदनों में बहस की तारीख फाइनल हुई, समय सीमा फाइनल हुई। लेकिन अब जब एक मौका था विपक्ष के पास, अगर ये मौका विपक्ष अपने हाथ से निकलने देगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों की अब निगाहें हैं और लोग ये देख रहे हैं कि आप ठीक है एसआईआर पर बाद में भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा जो है वो जरूरी है इस देश के लिए, तमाम सवालों के लिए। ये देखना दिलचस्प होगा और अब विपक्ष का क्या रुख रहता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे विपक्ष को सोचने की जरूरत है, क्योंकि चर्चा की मांग आपने की थी, सरकार अब तैयार है, और अगर आप अब विरोध प्रदर्शन करके पार्लियामेंट को बार बार स्थगित कराएंगे तो एक नकारात्मक मैसेज जाएगा। चर्चा होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और जो 16 घंटे यहाँ पर इस चर्चा के लिए रखे गए थे उसमें से काफ़ी वक्त अब तक तो फिलहाल ज़ाया हो चुका है। देखना होगा कि क्या विपक्ष इस बात के लिए राजी होता है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा हो जाए, तमाम जो सवाल उनकी तरफ से दागे जाने थे या फिर वो लिख के लाए थे, जो सोच के लाए थे या जो पहले से पूछते आए थे, वो उनका जवाब सरकार से लें, या फिर अपनी बात पर विपक्ष अड़ा रहेगा कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा होगी, लेकिन पहले ये आश्वस्त कीजिए कि एसआईआर पर भी चर्चा हो। अब देखना होगा कि क्या सच में चर्चा होगी या फिर इस बार का सदन भी पूरा हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा। जो सवाल जनता भी जानना चाहती थी, जिन सवालों के जवाब उनको वो मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, सब पर हमारी नजर है। आप भी हमारे साथ बने रहिए पल पल की अपडेट के लिए। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जो भी सोचते हो इस पर, जो भी कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।